कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा BA एडमिशन हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं अभी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, BA का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DNS एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2025 में काशी विद्यापीठ में लेना चाहते हैं एडमिशन किसी भी कोर्स में, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि विद्यापीठ में जो इस बार मैक्सिमम कोर्सेज में मेरिट बेस पे होने वाला है एडमिशन, वो कैसे होगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया क्या होगी। जो आपके मन में कई तरह के डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर कितना परसेंटेज चाहिए, सर कितनी लिस्ट आती है, सर मेरा इतना मार्क्स है, सर मेरा उतना मार्क्स है, कई तरह के जो आपके सवाल है, उन तमाम सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बशर्ते आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, जिससे उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या कुछ बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे मैं इन तमाम विषयों पर चर्चा करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन होगा मेरिट बेस पे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, और साथ ही साथ जो आपके अलग अलग तरह के प्रश्न हैं कि सर CGPA में एडमिशन होगा या परसेंटेज बेस पे होगा, सर क्या CUT के मार्क्स पे एडमिशन मिलता है विद्यापीठ में, या सर मेरा 1 से 2 साल गैप है, सर कितने परसेंट पे एडमिशन मिलेगा, सर काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट कब आएगी, कितनी लिस्ट आती है, कैसे मुझे पता चलेगा, वो सारी बात यानी कि XYZ, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे, सब कुछ बताएंगे पेशेंस के साथ। आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो में भी लंबा होगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 4 वर्षों से यह प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी और संपूर्ण अपडेट देता है। हजारों बच्चों का सपना काशी विद्यापीठ में पढ़ने का इस प्लेटफॉर्म ने साकार किया। इस बार बारी आपकी है, तो इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और यहां पे आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मैं खुद विद्यापीठ से अपना मास्टर्स का कोर्स कर रहा हूं, तो ऐसे में एक जो है सीनियर होने के नाते मैं आपको इस पूरी जर्नी में गाइड करूंगा। अगर आप मेरी पूरी बातों को समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर आप अनावश्यक कमेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं देखता हूं कि जो चीज आपको वीडियो में बताई जाती है, बार बार आप लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट करिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बस हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आपको एक एक करके सारी बातें बताते हैं। देखिए भाई, ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से जो ऑफिशियली चीजें हैं और जो मेरा 4 सालों का अनुभव रहा है, क्योंकि विद्यापीठ से अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूं और पिछले 4 वर्षों से हम लोग वहां का पूरा काउंसलिंग और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में देख रहा हूं। ऐसे में जो मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पे, और जो भी इधर बीच सर से मेरी बात हुई है, जो इस समय प्रवेश शुल्क के समन्वयक हैं, क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होने वाला है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले आपके मन में होगा कि सर कितने स्टेप्स में एडमिशन होगा, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है, वो जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें इस बार मेरिट बेस पे एडमिशन होना है और किसमें एंट्रेंस एग्जाम पे होना है। क्योंकि मैं देखता हूं इसके बावजूद भी बच्चे कमेंट करते हैं सर ये कोर्स मेरा क्या होगा। भाई हम आपको बताते हैं, आप वीडियो देखते क्यों नहीं है? अगर आप नहीं देखें तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और बच्चों एक बात याद रखिए कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल नहीं दे पाएगा। आप भटकिए, जाकर विद्यापीठ के नंबर पर कॉल करिए, कोई फोन नहीं उठाएगा, मतलब कोई सुनवाई आपकी नहीं होने वाली है। ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बस आपको पेशेंस बनाकर रखना है। हर सुविधा हर बात आपकी सुनी जाएगी, लेकिन पेशेंस नहीं बनाएंगे, अनावश्यक कमेंट करेंगे सर ये नहीं बताया। भाई सब तो बताया जाता है, आप देखते क्यों नहीं वीडियो? ठीक है, आइए थोड़ा सा मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा आप लोगों से खेद है कि आप लोग पूरी बात समझेंगे नहीं और कमेंट कर देंगे। भाई रील्स का थोड़ी जमाना है कि बस हर चीज आपको 1 मिनट के अंदर थोड़ी मिल जाएगी। हर चीज बच्चा रील्स नहीं होता है, कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको क्या कुछ हो लगा, लेकिन पैसे के साथ नहीं देखेंगे तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए भाई नहीं है। अगर आप बार बार गलती करेंगे तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आइए चलिए, अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए भाई कि वो कौन से कोर्स है जिनमें एंट्रेंस होना है। जिन कोर्स का मैं नाम लूंगा, इसके अलावा किसी भी कोर्स का आपने फॉर्म भरा है, सभी में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। देखिए भाई, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बीलीप, एमलीप, बीसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, एमटीटीएम, एमए होगा, एमए डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी और एमए पीजी डिप्लोमा। बस इतने कोर्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाकी का इसके अलावा जितना भी कोर्स है, बीए का, बीएससी मैथ में, बायो में, एजी में, बीकॉम में, बीम्यूज में, बीएफए में, बीएमएस कम्युनिकेशन में, एमएमएससी एमकॉम में, यानी कि इनके अलावा जितना भी कोर्स बचा ना, उन सभी में मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। और जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा यही प्रक्रिया फॉलो होगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप। आइए चलिए, अब यहाँ पे जो आपके सवाल है, अब जहां पे पहले आप समझिए कितने स्टेप्स में आपका एडमिशन होगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि आपने काशी विद्यापीठ का फॉर्म भर दिया। ठीक है सर, हमने फॉर्म भर दिया। नेक्स्ट बात, फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा आपको। अभी यूजी कोर्स का मिला है, अब पीजी का जब कंफर्म मतलब डेट सबमिशन का एंड हो जाएगा तो आपको ये मौका मिलेगा। यानी कि आपको वहां पे एडिट लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको यूजी किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको 12th का मार्क्स अपना अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि सही सही अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आपको यूजी का मार्क्स अपना अपडेट करना पड़ेगा। मेरी ख्याल से बात आप समझ गए, क्योंकि उसी की बेस पे होगा ही, वो उसी से मेरिट बनेगा आपका। आइए, अब काउंसलिंग, उसके बाद क्या होगा, विद्यापीठ का काउंसलिंग है तो विद्यापीठ आपका एक शेड्यूल जारी कर देगा, या फिर विद्यापीठ अपनी एक काउंसलिंग की गाइडलाइन विद्यापीठ द्वारा आ जाएगा, जो कि अभी स्केलिंग को लेकर के, मेथड को लेकर के आ गया है। अगले वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, बता दूं, थोड़ा सा मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, उसको कंफर्म करके मैं भाई बता दूंगा कि स्केलिंग मेथड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग। मान लीजिए कि अब एक लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए लिस्ट कैसे आएगी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा भाई। लिस्ट कैसे आती है, यहाँ पे आइए और विद्यापीठ की वेबसाइट पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट कैसे आती है। देखिए, अब जहां पे देखिए, आप जब वेबसाइट पे काशी विद्यापीठ के आएंगे, यहाँ पे देखिए एडमिशन पोर्टल पे आप लोग चले आएंगे। एडमिशन पोर्टल पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि भाई लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग इन पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी। ऐसे ही आपके कोर्स में लिस्ट आ जाएगी, ऐसे तो लिस्ट आएगी आपके कोर्स में। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा हूं कैसे लिस्ट आएगी। देखिए ऐसे लिस्ट आ जाएगी भाई, इतने बच्चों को बुलाया गया है, ऐसी लिस्ट आएगी। देखिए इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे बच्चे का फॉर्म नंबर, बच्चे का नाम, उसके पापा का नाम और यहाँ पे जेंडर। हालांकि चूंकि इस कोर्स में बच्चे कम है तो इस केस में क्या है, यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो जिनमें मैक्सिमम एप्लीकेंट है उनमें चूंकि ये हाइब्रिड मोड में होने वाला है तो इसके थोड़ा सा अलग है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखाएगा आप लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स कितना परसेंटेज आपका है, कितना परसेंटेज टोटल हो रहा है, कितना आपका कोई वेटेज, मान लीजिए आपने कोई वेटेज सर्टिफिकेट क्लेम किया है तो उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा परसेंटेज दिखाएगा आपका और उसी क्रम में बच्चों का ऊपर नाम ऊपर नीचे रहेगा। मान लीजिए अब इनका क्या नाम है, आराधना पांडे है, मान लीजिए इनका 90% मार्क्स है तो इनका नंबर फर्स्ट पे रहेगा, इनका 89 है तो इनका सेकंड नंबर पे रहेगा, इनका 88 है तो इनका थर्ड पे रहेगा। मतलब परसेंटेज के हिसाब से पूरा एक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, वो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स दिखा करके। तो इस ऐसे लिस्ट आएगी आपकी और ये लिस्ट तब तक आती रहेगी जब तक कि उस कोर्स में सीट ना फुल हो जाए। यानी कि आप लोगों के मन में होगा कि सर ये कितनी लिस्ट आएगी एडमिशन के लिए, तो देखिए भाई जब तक आपके कोर्स में जो है एडमिशन या कह सकते हैं सीट फुल नहीं हो तब तक लिस्ट आती रहेगी। आमतौर पे किसी भी कोर्स में मिनिमम 3 से 4 और मैक्सिमम 8 से 9 लिस्ट 10 लिस्ट तक आती है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात सब समझ गए होंगे। अब आइए
इतनी बात है मेरी, आप समझ गए। नेक्स्ट बात आइए भाई, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, अब जब मेरिट लिस्ट आएगी भाई तो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग के लिए गेट पास वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन मिले या एक काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिले, क्योंकि ये विद्यापीठ के ऊपर है कि विद्यापीठ इस बार इस प्रक्रिया को कैसे करता है। देखिए हो सकता है कि विद्यापीठ आपको हाइब्रिड मोड में बुला दे, यानी कि सभी बच्चे जाए एक ही बार में, जिसका जो गया उसका एडमिशन हुआ, हालांकि ऐसा चांस कम है, लेकिन विद्यापीठ के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि विद्यापीठ को जल्दी से एडमिशन कंप्लीट करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि आपको एक काउंसलिंग लेटर वगैरह डाउनलोड करना पड़े, और उसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप क्या करेंगे, काउंसलिंग में जाएंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग हो, जब काउंसलिंग करा के चले आएंगे आप लोग तो फिर क्या होगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट की भी लिस्ट आती है, वैसे एक लिस्ट आएगी पूरी कि इन बच्चों को भाई इनका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो गया, ये बच्चे पेमेंट कर दे, और आपको एसएमएस भी जाएगा पेमेंट करने के लिए, और 2 दिन का आपको मौका मिलेगा। अगर 2 दिन के अंदर अपना पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन डन नहीं होगा। यानी कि इतनी सारी प्रक्रिया में आपका विद्यापीठ एडमिशन होगा। जब आप एक बार पेमेंट कर लेंगे तो लास्ट में भी एक बार आपका जो पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे उसको लेकर के, और कुछ और डॉक्यूमेंट होता है वो सब कुछ ले जाकर के, मतलब एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होता है, प्रोविजन लेटर होता है, उसको भी ले जाकर के आपको काशी विद्यापीठ में अपने डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। तो बस यही प्रोसेस है भाई, ठीक है। बाकी कब कौन सी लिस्ट आ रही है, किस कोर्स की काउंसलिंग हो रही है, सब कुछ मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताता रहूंगा। बस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, सारी बात मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्नों पे कि आपके प्रश्न क्या, आप लोग हमसे जानना क्या चाहते हैं। देखिए जो आपका प्रश्न है उसको बताने से पहले एक और जानकारी कि देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक बना दिया है अपने चैनल पे प्लेलिस्ट। देखिए कौन सा प्लेलिस्ट, जब आप सेक्शन पे आएंगे तो देखिए MGKP कहां गया भाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MGKBP एडमिशन प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेटिव वीडियो। जिस पे आप टैप करोगे तो देखिए भाई इसमें सारे वीडियोस जो जो इंपॉर्टेंट है, और पिछले ईयर का भी जो बच्चों ने रिव्यू दिया है काउंसलिंग का, सब हमने डाल दिया। इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों ये प्लेटफॉर्म जो है कितना जेन्युइन है, आप छात्रों के रिव्यू से समझ सकते हैं। अनावश्यक कुछ बच्चे आते हैं जो घबरा कर कमेंट करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है भाई, कितना भी आप कमेंट करिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो बच्चे समझदार हैं, जो समझते हैं, वो वीडियो को देखते हैं और उनका काम भी बनता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए भाई, 6387986764। एक काम किया करिए, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लिया करिए, SMS व्हाट्सएप कर लिया करिए, मैम आपको बता देंगे क्या कुछ होने वाला है। आइए अब मैं यहाँ पे काम करता हूं कि मैं आपके अपने आप लोगों के सवाल क्या है और इन सवालों का जवाब क्या है, इस बात पे मैं अब आने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान रहेंगे तो देखिए भाई उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। लेकिन इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले एक और बात, इस प्रश्न को तो आप देखिएगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो मैंने एक ऑप्शन आपके लिए निकाल दिया है। वो क्या निकाला है कि आप अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप सर्च करेंगे अभिमान सिंह DNS। जब सर्च करेंगे तो आप इसी पे आकर के अपना मैसेज डाल देंगे हमको, हम प्रयास करेंगे कि 24 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मैसेज करते हैं, आप समझ सकते हो। तो हम 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्नों का रिप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाय हेलो नहीं लिखेंगे आप लोग, बस हाँ सर मेरा नाम ये है, सर मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया और मेरी ये क्योरी है। कहने का मतलब ये कि एक ही बार में पूरा अपना मैसेज लिख दीजिए, ताकि मैं जब उस मैसेज को पढूं तो प्रॉपर उसका रिप्लाई करूं। अभी मान लीजिए क्या होता है, कुछ बच्चे कहेंगे हेलो सर गुड मॉर्निंग, फिर मैंने एक दिन बाद देखा या 2-4 घंटे बाद देखा, मैंने कहा हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग और उसके चक्कर में 1 से 2 दिन निकल जाएगा आपका। तो मैं चाहता हूं कि हाँ अपना नाम लिखिए, सर मेरा नाम ये है, सर मैंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया, सर या भैया भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी मैं आपका सीनियर ही हूं, तो लिख करके कि ये चीजें मेरी है, मतलब पूरा प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, उसके हिसाब से मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये काम करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसको सर्च कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आइए, अब आपके प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, और जब आप लोग आएंगे जब यहाँ पे उस पे तो देखेंगे तो इसी तरह का फोटो आपको हमारे आईडी पे, हाँ कहीं मेरी आईडी होगी यही फोटो दिखेगा आपको, इससे आप पहचान सकते हैं कि मैं ही हूँ, ठीक है। हालांकि अभिमान सिंह DNS करके तो बस केवल मेरी आईडी है, आप पहचान जाएंगे। चलिए आइए देखिए, अब कुछ बच्चों का मेरा 1 से 2 साल गैप है, तो देखिए अगर आपका गैप है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपका ईयर गैप भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एडमिशन क्या होगा, मिलेगा। नेक्स्ट बात, सर क्या CUET के माध्यम से एडमिशन होगा, CUET के मार्क्स पे एडमिशन होगा? नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि विद्यापीठ में अगर आपको विद्यापीठ से MBA करना है, MBA और MCA याद रखिएगा, बस इस कोर्स में काशी विद्यापीठ अपना CUET PG के स्कोर से एडमिशन लेता है, PG के स्कोर कार्ड से, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्म भी नहीं आता है। और बीएड विद्यापीठ में है, लेकिन बीएड का यूपी बीएड के माध्यम से वहां पे एडमिशन होता है। मेरे ख्याल से बात समझ गए। इसके अलावा BA, BSc BCom, LLB, BA, LLB, MSc MCom, MSW, BPEd, MPEd सब कोर्स आपका विद्यापीठ का फॉर्म भरना पड़ता है। आप खुद सोचिए, जो बच्चे कहते हैं सर क्या विद्यापीठ में CUET से एडमिशन मिलेगा, जरा कॉमन सेंस लगाइए भाई कि अगर आपको विद्यापीठ को एडमिशन देना होता CUET के माध्यम से तो विद्यापीठ अपना फॉर्म क्यों भरवाता?
कॉमन सेंस वाली बात कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो विद्यापीठ का फॉर्म भरे तभी एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ये बात हो गया, डाउट सॉल्व। अब कुछ बच्चों के सर मेरा सीजीपीए में मार्क्स है, सर मेरा परसेंटेज पे है, सर क्या परसेंटेज पे मार्क्स, परसेंटेज के बेस पे एडमिशन मिलेगा या सीजीपीए के बेस पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपली चाहे आपका सीजीपीए में हो चाहे परसेंटेज पे हो, उसका एक कैलकुलेशन, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पे एडमिशन, क्योंकि सीजीपीए को वो लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। हालांकि स्केलिंग मेथड को लेकर के एक वीडियो में बनाऊंगा जहां मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, विद्यापीठ एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सवाल हर बच्चे का है कि सर आखिर कितने परसेंट पे एडमिशन होगा, ये जरा हमको बता दीजिए। तो आप बताइए भाई, क्या भगवान जी तो है नहीं कि बता दें आपको। भाई अब मान लीजिए कि किस कोर्स में, अब मान लीजिए सपोज एक बात कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा भाई। अब मान लीजिए कि किसी कोर्स में 50 सीटें हैं, 50 सीटें हैं और वहां पे 500 बच्चों ने फॉर्म भरा। जरा सोचिएगा एक बार, जस्ट इमेजिन करिए। अब इन 500 बच्चों में से किस बच्चे का कितना परसेंट है, किस बच्चे को एडमिशन लेना है, किस बच्चे को नहीं लेना है, ये तो हमको पता नहीं है, ना तो आपको पता है, तो हम कैसे बताते, बताइए। तो बस मेरे कहने का इतना मतलब समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे जिसका हाईएस्ट परसेंटेज रहेगा उसको पहले मौका मिलेगा, धीरे धीरे कट ऑफ डाउन जाएगी। मान लीजिए किसी का 90% मैं बताता हूं तो उसको पहले मौका मिलेगा, किसी का 90, किसी का जो है 90, किसी का 80% है तो उसको बाद में मौका मिलेगा। मतलब ये परसेंटेज जो है ऐसा डिक्रीज करेगा, ठीक है। हालांकि स्केलिंग मेथड को लेकर के मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आपको, यूजी पीजी में सेम ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आते हैं कि सर काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट कब आती है। देखिए भाई, अब जब भी लिस्ट आएगी उसी वेबसाइट पे आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कब लिस्ट आएगी, कब नहीं आएगी, किस कोर्स की आएगी, सारी बातें मैं आपको बताता चलूंगा। बस आप इस प्लेटफॉर्म के साथ रहेंगे कनेक्टेड और वीडियोस को देखते रहेंगे, सारी बातें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, सारी बातें आपकी मैंने क्लियर कर दी है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम प्रयास करके आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, ज्यादा थोड़ा सा बेहतर होगा। हालांकि दोनों आपके पास ऑप्शन है, मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखे होंगे तो फिर इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।